श्रोताओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे यानी कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर, जो कि 8 सितंबर को हम मनाने जा रहे हैं। आज इसी मौके पर हम बातचीत करेंगे कि लाइफस्टाइल और फिजियोथेरेपी किस प्रकार रिलेटेड है आपस में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार वारोडिया। आप ऑर्थो न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर नागौर में कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका और आकाशवाणी नागौर का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आजकल हर दूसरा व्यक्ति कमर दर्द, गर्दन का दर्द या जोड़ों का दर्द, इन प्रकार की शिकायतों से जूझ रहा है और ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल इतना बदल गया है कि इसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आज की जो लाइफस्टाइल है वह बहुत ही ज्यादा आरामदेह हो गई। ज्यादातर समय हम देखते हैं कि पहले के व्यक्ति पैदल चलना भी होता था और कुछ घरेलू कार्य भी होते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि हर आदमी आरामदायक जीवन शैली अपनाना चाहता है। पैदल चलना बिल्कुल बंद हो गया है और लंबे समय तक बैठकर कंप्यूटर पर काम करना बैठे बैठे बहुत ज्यादा हो गए हैं। उसकी वजह से कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, घुटने के दर्द जैसी समस्याएं आजकल बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। सर, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो लाइफस्टाइल का ये जो बदलता वातावरण है, जिस प्रकार से लोग पड़े रहते हैं मोबाइल लेकर के और रील्स देख रहे हैं, लगातार लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तो इनका जो मेजर जो प्रभाव है, जो शरीर के किन किन अंगों पर ज़्यादा देखने को मिलता है? सर, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वह है मोबाइल की वजह से लंबे समय तक आप मोबाइल लेके, कोई भी एक इंसान, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हों, लेके बैठ जाते हैं लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठकर। वह अगर मोबाइल चलाते हैं तो उससे उनको गर्दन का दर्द, गलत तरीके से लेटे लेटे चलाने की वजह से कमर दर्द, कोहनी का दर्द और यहाँ तक कि रिस्ट का दर्द भी। लंबे समय तक अगर आप मोबाइल को एक ही पोजीशन में पकड़ कर रखेंगे तो उससे रिस्ट का, एल्बो का, शोल्डर पेन, गर्दन का दर्द और कमर का दर्द तक की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सर, डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, आगामी 8 सितंबर को हम जैसे कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस मना रहे हैं। इस बार की जो थीम है वो भी हेल्दी एजिंग ऐसा कुछ रखा गया है, जिसमें मतलब कि स्वस्थ रह करके कैसे आप मतलब उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो इस दिशा में मतलब फिजियोथेरेपी किस प्रकार से कारगर है? सर, फिजियोथेरेपी का रोल बच्चा पैदा होता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक होता है। आजकल की लाइफस्टाइल में जैसे बच्चे भी ज़्यादातर वर्क करते हैं, मोबाइल फ़ोन से करते हैं, गलत तरीके से बैठने की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारा जो मेन मोटिव ये रहता है कि बीमारी होने से पहले भी हम कुछ इस प्रकार की कुछ विशेष एक्सरसाइज करें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनसे बच्चे भी जो गर्दन दर्द की समस्या से उत्पन्न परेशान हो रहे हैं, या जो युवाएं हैं वह लोग भी कमर दर्द, गर्दन दर्द, या बुजुर्ग लोग हैं जो कि घुटनों के दर्द की समस्या से लंबे समय तक बैठने की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी विशेष प्रकार की एक्सरसाइज है जैसे कि आपको लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है, बड़े तकिए का उपयोग नहीं करना है, या नियमित रूप से आधा घंटा अगर पैदल घूमते करते हैं तो भी आप इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हालांकि अमूमन बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ लिसनर्स हमारे ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो आप थोड़ा मतलब एक आम आदमी की भाषा में थोड़ा बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है और इसका क्या मतलब किस प्रकार से ये मददगार है। अभी के समय में बहुत ही एडवांस टेक्निक है जहां सर्जरीज हर एक बीमारी के लिए आजकल एडवाइस की जाती है। जैसे घुटने का दर्द ले लो या कमर दर्द ले लो, सभी चीज़ों के लिए आजकल सर्जरी एडवाइस की जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति सर्जरी से बचना चाहता है तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि आपको अपनी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनको बना के रखने पड़ेंगे। और सारी बीमारियों की जो वजह होती है वह है लंबे समय तक बैठने की वजह से मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करवाई जाती है। वो मरीज को चेक करके कि इसकी पेशेंट की कौन सी मसल्स कमज़ोर हैं या कौन सी मसल्स टाइट है, जिसकी वजह से कमर दर्द, गर्दन दर्द या घुटने का दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो फिजियोथेरेपिस्ट उन चीज़ों को देख करके फिर कुछ ऐसी विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे टाइट मसल्स तो लूज होती है और जो मसल्स कमज़ोर हैं उनको मजबूत की जाती है। और कुछ ऐसी विशेष प्रकार की मशीनें हैं जिनका उपयोग करने से जो दर्द है कमर में या कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई दर्द हुआ है तो उसकी वजह से स्वेलिंग उत्पन्न हो गई है, सूजन आ गई है, तो उस सूजन को दूर किया जाता है। और कुछ विशेष प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज या कुछ मशीनें हैं जिनसे कमर पे, नसों पे आया हुआ दबाव है
वह भी बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता तो डॉक्टर साहब, ये तो मतलब एक तरीके का एक्सरसाइज ही है। तो हमें आप ये जानकारी दीजिए कि जिस प्रकार से हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, जैसे योगा है और भी कई प्रकार की पद्धतियां हैं, साइकिलिंग है, खेलना है, तो फिजियोथेरेपी जो है वो इन सब से, जो शारीरिक व्यायाम है उनसे किस प्रकार से तो अलग है? इसमें क्या और डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस प्रकार से क्या स्कोप है, क्या दायरा है, किन किन बीमारियों तक पहुंच गई है, उसका थोड़ा बताएं। सर, जैसे बात करते हैं योगा की, योगा एक हेल्दी आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साइकिलिंग भी एक स्वस्थ आदमी के लिए ज़रूरी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी है। इनमें भी एक्सरसाइज ही है। योगा भी एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का। लेकिन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज हैं वह करवाई जाती है। इस हिसाब से अलग है योगा से या बाकी एक्सरसाइज से। फिजियोथेरेपी के अंदर बीमारी का पता करके, कारण का पता करके कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज कराई जाती है, और कुछ एक्सरसाइज जो व्यक्ति कर रहा है अपनी डेली लिविंग लाइफस्टाइल के अंदर, उनको बंद किया जाता है, ताकि उनकी वजह से बीमारी पैदा हो रही। जैसे कमर दर्द का मरीज है, वह गलत तरीके से अगर योगा कर ले जी, या गलत तरीके से साइकिल चला ले तो उसकी इंजरी बढ़ जाएगी। और स्पोर्ट्स के अंदर भी जैसे बात करते हैं, साइकिलिंग करने वाला है व्यक्ति, उसको भी गलत तरीके से साइकिल चलाने की वजह से उसको भी कमर दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसके घुटने दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, लिगामेंट्स की चोट भी लग जाती है स्पोर्ट्स के अंदर। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ विशेष प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनको करा के उस लिगामेंट के सराउंडिंग जो मसल्स हैं उनको मजबूत करते हैं और उस लिगामेंट को आराम प्रदान करते हैं। जो दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल के, डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं लोग। और आजकल ये भी बहुत कॉमन हो गया है कि कैंसर, इस प्रकार की बीमारियां बहुत आमतौर पर देखी जा रही हैं। तो इनमें फिजियोथेरेपी किस प्रकार से मतलब उपयोगी हो सकती है? आजकल आपने जो भी बीमारियां बताई, चाहे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, ये सब बीमारियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? इन सब के उत्पन्न होने का कारण यही है कि जो खराब लाइफस्टाइल है उसी की वजह से ये सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अगर व्यक्ति को शुरुआती समय में ही अगर उसको हाइपरटेंशन है, वो अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेके कुछ जैसे नियमित रूप से वॉकिंग करनी है या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है, तो वह अगर करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है या कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करता है और वॉकिंग करता है नियमित रूप से, तो उसका हाई ब्लड प्रेशर से वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी आ सकता है। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं, तो जैसे शाम को खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं, तो उसका जो मॉर्निंग का जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वह अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। लेकिन रेगुलर डायबिटिक पेशेंट को सुबह और शाम 1 घंटा घूमना होता है। उससे उसकी जो डायबिटीज की बीमारी है वह उसमें सुधार आ सकता है और वह हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ब्रेन भी रिलैक्स होता है जी। और जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सारी बीमारियों का जो कारण है, ये भी काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है और बाकी होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही बात करेंगे डॉक्टर साहब की, जैसे कि आजकल ये भी बहुत आम हो गया है कि प्रेग्नेंट विमेंस में आजकल सी सेक्शन जो है, ऑपरेशन से जो डिलीवरी हो रही हैं, तो इस तरीके की जो परेशानियां क्यों आ रही हैं, और डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद फिजियोथेरेपी किस प्रकार से कार्य करती है? आजकल बात करते हैं कि सी सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़्यादातर महिलाओं के जो प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं अमूमन सभी की सर्जरी होती है, उसके बिना बच्चा होता ही नहीं है। इन सभी के पीछे का कारण वो है ये है कि फिज़िकल जो एक्टिविटी है वो उन वुमेन्स की कम हो गई है। उसकी वजह से जो मांसपेशियां हैं जितनी लचीली होनी चाहिए उतनी लचीली नहीं है और कुछ मसल्स वीक हो गई हैं, तो उसकी वजह से जरूरत पड़ रही है। प्री डिलीवरी भी एक्सरसाइज होती है, जिससे कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज होती है, उनको कराने से डिलीवरी बिना सर्जरी के भी आसानी से हो सकती है। और पोस्ट डिलीवरी की भी कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिससे कि कमर का दर्द है, ये भी डिलीवरी की वजह से लेडीज़ में चालू हो जाता है, तो उसमें भी कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिससे कमर की जो मांसपेशियां हैं वह मजबूत होती हैं और डिलीवरी के दौरान जो कुछ मांसपेशियां कमज़ोर पड़ गई हैं तो उनको भी वापस मजबूत किया जाता है। और बड़े शहरों में तो आजकल ऐसा हो गया है कि जो जागरूक लोग हैं वे सिजेरियन से बचना चाहते हैं, तो वो प्री डिलीवरी भी फिजियोथेरेपिस्ट से
कंसल्ट करते हैं और कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज उनकी देख रेख में करते हैं, और पोस्ट डिलीवरी भी कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में नियमित रूप से करते हैं, ताकि वह चाहते हैं कि वापस पुनः वह स्वस्थ हो जाएं। हाँ, मतलब कहने का ये है कि जल्द से जल्द उसमें रिकवरी हो जाए, फास्ट बिल्कुल। रिकवरी हो जाए। डॉक्टर साहब, बात करें तो फिजियोथेरेपी अब तो इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है और हर आदमी इससे परिचित भी हो गया है कि फिजियो एक मेडिकल की एक शाखा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं इन सब परेशानियों से तो जूझ ही रहा है, क्योंकि देर देर तक कंप्यूटर पर बैठना और लंबे समय तक मोबाइल देखना आम सी बात है, और पोस्चर को लेकर के बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में एक बड़ा कंसर्न होता है कि हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और बुज़ुर्गों का कंसर्न होता है कि जोड़ों में दर्द एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? इन सभी का जो कारण है वह है कि आरामदायक जीवन शैली। जैसे बच्चे पहले के समय में खेलकूद में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, आजकल बच्चे पढ़ाई, खेलकूद के बजाय पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वो उन्होंने जो अपना समय था जो खेलकूद का, वह कम कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक किताबों में बैठना या आज के समय में मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं। तो उसकी वजह से जो उनके अंदर हार्मोन जो एक्टिव होंगे वह एक्टिव होते हैं अगर आदमी एक्सरसाइज करता है। अगर एक्सरसाइज करना ही वह बंद कर देता है तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स ग्रोथ होती है, हार्मोन्स चालू होने, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाते। अब बात करते हैं बुज़ुर्ग लोगों की। बुज़ुर्ग लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, बैठे रहने की वजह से उनके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, कुछ मसल्स कमज़ोर हो जाती है, और कुछ जैसे बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कैल्शियम विटामिन्स की कमी होने लगती है, और अगर वह सही पोषक तत्व अगर शरीर में नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी जॉइंट में स्टिफनेस आनी चालू होती है। तो ऐसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं अगर नियमित रूप से थोड़ा सा धूप में बैठें, आधा घंटा वॉकिंग करें, या एक ही जगह पे कुर्सी पर बैठना, खड़ा होना, इस तरीके के कुछ व्यायाम है, या घुटने को मोड़ना, सीधा करना, खड़ा होना, बैठना, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज करें तो वह घुटने के दर्द की समस्या को शुरुआती समय में ही खत्म कर सकते हैं। जी साहब, अब जैसे इन सब समस्याओं से तो हम घिरे हुए हैं, तो हम एक जानना चाहेंगे आपसे, आइडियल डेली रूटीन जो होना चाहिए वो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो ये डेली रूटीन होना चाहिए? अगर हम इस डेली रूटीन को फॉलो करें, इस दिनचर्या को अगर हम डेली फॉलो करें तो इन लाइफस्टाइल डिजीज़ से और तमाम जो शारीरिक परेशानियां जो आजकल आ रही हैं उनसे बच सकते हैं। क्या होना चाहिए वो? अगर आदमी लगातार लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने को अवॉइड कर ले तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने दर्द की समस्या से हमेशा के लिए बच सकता है। और अगर लंबे समय तक बैठ के अगर कोई आदमी काम करता है, अपनी एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसकी वजह से उसको मोटापा भी होगा, मोटापा होगा तो फिर हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा तो फिर उसको डायबिटीज़ भी उसको चारों ओर से घेरेगी। तो मेरा इतना ही कहना है, हर एक आदमी को यही सजेस्ट करता हूँ मैं कि नियमित रूप से आप जैसे ऑफिस में जाते हैं तो आप स्टेयर्स को यूज़ करें लिफ्ट के बजाय, और अगर आप शॉप पे बैठते हैं या ऑफिस में भी अगर बैठते हैं, लगातार 1 घंटे से ज़्यादा आप सिटिंग नहीं करें। उसके बाद आप खड़े होके कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए वॉकिंग कर लें अपने ऑफिस के अंदर ही। इसी प्रक्रिया को अगर दिन में 2-3 बार करें तो ये जो बीमारियां हो रही हैं इन बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। और अगर चाहें तो सुबह और शाम आधा घंटा अगर वॉकिंग कर लें तो ये सारी बीमारियां आपके नज़दीक ही नहीं आएगी। अब हम जानना चाहेंगे कि जो युवा श्रोता हमारे जो सुन रहे हैं और अगर वो फिजियोथेरेपी में अपने कैरियर की संभावनाएं तलाशते हैं, किस प्रकार इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, मैं थोड़ा बताएं। आम आदमी को, हर एक आदमी को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं को फिजियोथेरेपी फील्ड की तरफ जो आना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। क्योंकि आज के समय में असंख्य मरीज हो गए हैं जो जोड़ों के दर्द या इन सभी समस्याओं, पैरालिसिस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन सभी समस्याओं से ग्रसित हैं। तो आने वाला समय फिजियोथेरेपी का बहुत ही ब्राइट है। तो उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई युवा फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहता है, 10+2 12th के बाद अगर उसके बायो सब्जेक्ट है तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आज के समय में अब तो राजस्थान के अंदर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल गई है, और बाकी प्राइवेट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फिजियोथेरेपी का जो कोर्स हैं वह करवा रही हैं। 4.5 साल का फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, और उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो
2-2.5 साल का स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है जो कि अलग अलग बीमारियों में होता है, जैसे कि न्यूरो, ऑर्थो, स्पोर्ट्स काम करना चाहता है तो उसको आगे पीजी करनी पड़ेगी स्पोर्ट्स के अंदर। गायनेक में भी पीजी होती है जो कि विशेष तौर पर जो अभी अपन ने बात करी महिलाओं से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके लिए। बच्चे पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जो कि बच्चों के अंदर जो विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर है अगर कोई फिजियोथेरेपी में अपना फील्ड बनाना चाहे तो। मतलब फिजियोथेरेपी की बहुत सारी शाखाएं हो चुकी हैं, आप किसी भी इसको क्षेत्र में जाकर के। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने हमारे आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाई। आप आकाशवाणी की स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।